चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी जान लो। तो देखिए यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। क्योंकि वर्ग अंतराल बराबर है ये कैसे पता करना है कि ये जो संख्या होती है ये यहाँ पर डाउन होती है, ये वापस यहाँ पर डाउन होती है। मतलब होना चाहिए था कि 126 वापस यहाँ पर डाउन होना चाहिए था। यहाँ पर 126 है तो यहाँ पर भी 126 होना चाहिए था। यहाँ पर 135 है तो यहाँ पर भी 135 होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है। तो ऐसे सवालों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवालों को करने का सिंपल सा तरीका रहता है कि यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल बराबर करने की जरूरत है। और ये कैसे होता है कि लेफ्ट साइड में जो संख्या है, यानी देखो ये 118 पहले वाली संख्या, 126 बाद वाली संख्या, तो लेफ्ट वाली संख्या इसको समझ लो, इसको राइट हैंड साइड वाली संख्या जो है समझ लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है इसमें से 0.5 कम करना है और उसमें 0.5 अधिक करना है। तो देखो 118 में से यदि आप 0.5 कम करोगे तो ये हमारा 117.5 हो जाएगा, और 126 में 0.5 अधिक कर लोगे तो ये बन जाएगा 126.5। तो देखो इसको कैसे करना है इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर पेन से सही जो है मैं लिख देता हूँ। इसमें से कम कर रहा हूँ तो ये अब हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। मतलब एक में तो घट रहा है, लेफ्ट साइड में से घट रहा है, इसमें से घट रहा है और उसमें जुड़ रहा है। उसी प्रकार 126 वाले 127 वाले में भी करो, इसमें से 0.5 कम, 126.5 माइनस या फिर डैश 135.5, 135.5। तो देखो 126.5 यहाँ पर भी है और यही 126.5 यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार ये पूरा अंतराल बन जाएगा। तो बस इसमें से घटाते जाओ, उसमें जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, जोड़ते जाओ, एक नया अंतराल प्राप्त होगा। तो देखो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको जो है अपनी नोटबुक में करना है। तो देखो नोटबुक में किस तरह से करते हैं, तो मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है। उम्मीद करूँगा कि आप भी अपनी नोटबुक के अंदर जो है इसको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर नया वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। 118 का क्या हो गया, 117.5 हो गया, और 126 का हो गया 126.5। फिर नीचे था 127 का हो गया 126.5, और 135 का हो गया 135.5। फिर देखो 136 का हो गया नीचे 135.5, 144.5, और 145 का हो जाएगा 144.5 और 153.5। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे आ रहा है 153.5 और 162.5। फिर देखो 162.5, 161.5, फिर 171.5, 180.5। ये हमारा नया वर्ग अंतराल प्राप्त हो चुका है कि 0.5 कम कर दो और 0.5 ऐड कर दो। ये करना है जब वर्ग अंतराल बराबर ना हो। सेकंड कॉलम तो हमेशा f का ही दे रखा है, मतलब 3 है, एक 5 है, एक 9 है, एक 12 है, एक वापस 5 है, एक 4 है और एक 2 है। फिर देखो माध्य की बात हो रही है, यानी बड़े m की बात हो रही है। तो सूत्र क्या, एक बार सूत्र पर आपको जो है यहाँ पर लिखना है सूत्र L प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच कोष्टक कोष्टक। तो देखिए यहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपका वर्क होना चाहिए सी एफ बनाने का। तो सी एफ कैसे बनाते हैं, ऊपर से बस जोड़ते जाना है। 3 का यहाँ पर 3 है, बस अब आगे जो है ये कंटिन्यू रूप से जुड़ता जाएगा, यानी पहला अवयव तो यहाँ पर समान आता है, फिर आगे देखो ऐसे जुड़ता रहता है। इसके लिए ये, यानी इसका पहला एफ का दूसरा, 3 और 5 हो जाएगा 8, फिर वापस देखो इसका दूसरा तो एफ का तीसरा, 8 और 9 हो जाएगा हमारे पास में 17, फिर उसी प्रकार 17 और 12 हो जाएगा 29, फिर 29 और 5 हो जाएगा 34, फिर 34 और 4 हो जाएगा 38, फिर 38 और 2 हो जाएगा 40। सी एफ का लास्ट वाला पद जो है वो होता है एन। क्या होता है, एन होता है। तो सी एफ का लास्ट वाला पद होता है एन। एन को ही अपन जो है सिग्मा एफ आई बोलते हैं, तो उसको अपन 40 लिखेंगे क्योंकि ये 40 है, यानी एफ आई के सभी अवयवों का आप योग कर देना 40 ही आएगा। और फिलहाल इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं
कि ये वाला इसका मान है n का। अब देखो हम जो है यहाँ पर f निकालेंगे। f क्या होता है कि fi के कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा मान है ये वाला, तो ये हमारा आ गया f, यानी f बराबर आ चुका है 20, n बराबर आ चुका है 40। f की सहायता से इधर लेफ्ट साइड में जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसके अंदर जो छोटा मान है 144.5 और 153.5 में जो छोटा मान है, छोटा मान कौन सा है, ये वाला है, ये हमारा l रहता है, यानी छोटा वाले मान को l माना जाता है, तो l हमारा आएगा 144.5। उसके बाद में हमें चाहिए CF, तो CF क्या होता है कि f के आप लेफ्ट साइड में चल रहे हो, उसी प्रकार f के आपको राइट हैंड साइड में चलना है, लेकिन एक संख्या ऊपर वाली लेनी है, यानी होना क्या चाहिए था, ये 29 आना चाहिए था, बस 29 से एक ऊपर की संख्या यानी 17, तो हमारा 17 क्या है, CF है, 17 जो है CF है। उसके बाद में h क्या होता है, तो h होता है वर्ग अंतराल के मध्य का जो गैप है, 126.5 में से 117.5 घटाएंगे तो हमारा जो h प्राप्त होगा वो 9 का गैप होगा, यानी इन सभी में 9 का गैप है, घटा के देख लेना। सारे मान आ चुके हैं, इनको सूत्र में शिफ्ट कर देते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। L हमारे पास में आया था 144.5 प्लस n बटा 2, n का मान है 40/2 माइनस CF हमारा निकला था 17 और बट्टे के अंदर f है तो f का मान है 20 इंटू h बराबर है 9। पहले इस पूरे ग्रुप को सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला जोड़ देंगे। तो देखो कितना आ रहा है 144.5 प्लस इसका आ जाएगा 20 माइनस 17 और बट्टे के अंदर भी 20 है, इंटू है 9। उसके बाद देखना 144.5 प्लस 20 में से हमारा जो है 17 निकलेगा तो बनेगा हमारे पास में 3, बट्टे के अंदर है 20 और नीचे है हमारे पास में नीचे तो हो गया 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जो है f को जो है थोड़ा सा गलत लिया है, वापस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। f हमने 20 नहीं है, यहाँ पर देखो f हमारा 12 था, तो यहाँ पर मैं 12 लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर इग्नोर करना है। ठीक है, बाकी सारे मान मेरे बराबर है, तो वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो 12 लिखना चाहूँगा, यहाँ पर भी 12 ही लिखना चाहूँगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बराबर चल रही है, इंटू है 9, तो देखो यहाँ पर 3 से ये कट रहा है, 3 तियारी 9, 3 चौक 12। ठीक है, 144.5 प्लस, अब देखो 3 तियारी ये वापस 9 होगा और नीचे आ रहा है 4, 144.5 प्लस 4 का भाग आप 9 में दोगे तो 2.25 आएगा और 2.25 को 144.25 में माफ़ करिएगा 144.5 में जोड़ोगे तो हमारे पास में आएगा 146.75। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा ही सवाल है, लेकिन हमने जो है f यहाँ पर गलती से 20 ले लेता जबकि यहाँ पर 12 था। तो इस सवाल में जो है यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं कि मान कोई और होते हैं और कोई और लिए जाते हैं। तो ये जो है आप विशेष का ध्यान रखो। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी जो है आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन जो है कभी ख़राब ना हो, तो सही मान जो है सटीक रूप से लिए जाए। तो बाकी तो कोई समस्या है नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको जो है कोऑपरेट जरूर करें। 12 था, 12 को काट दिया तो 4 आ गया। ठीक है ना।